नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को आज भारत के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मौजूदा और अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ेगी। और राज्य के राजनीतिक हालात को लेकर महागठबंधन के विधायकों की मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई शुरू। विधायकों ने एकजुट रहने का लिया संकल्प। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को आज भारत के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। श्री ललित भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश बने। श्री ललित ने कल सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति एनवी रमणा का स्थान लिया। न्यायमूर्ति यूयू ललित का कार्यकाल 74 दिन का होगा, जो औसत कार्यकाल से कम है। न्यायमूर्ति ललित ने पहले कुछ ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं और वे प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल में कुछ प्रमुख मामलों को भी निपटाएंगे। पूर्व में वे 3 तलाक मामले के ऐतिहासिक निर्णय में शामिल रहे हैं। न्यायमूर्ति यूयू ललित ने विधि महाविद्यालय मुंबई से पढ़ाई की और आपराधिक कानून में विशेषज्ञता प्राप्त की। वे 1985 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में रहे और वर्ष 1986 में दिल्ली गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 92वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज आंदोलन से जुड़े सभी केस वापस लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कल नेतरहाट के महुआडांड़ प्रखंड के टुटुआ पानी मोड़ में आयोजित विकास मेला का उद्घाटन, शिलान्यास एवं परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग प्रभावित जनता द्वारा पिछले लगभग 30 वर्षों से लगातार नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की अधिसूचना रद्द करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन पूर्व की सरकारों ने इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया। कार्यक्रम में अपने संबोधन से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज आंदोलन में मृत हुए आंदोलनकारियों के लिए 2 मिनट का मौन रखा। साथ ही केंद्रीय जनसंघर्ष समिति के कई सदस्यों एवं आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिजनों को सम्मानित भी किया। वर्तमान राजनीतिक उथल पुथल पर उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीने से हमारी सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता में नकदी के साथ पकड़े गए कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसल कुनगाड़ी और राजेश कच्छप के खिलाफ दल बदल के मामले में कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने तीनों विधायक की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है। विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में 1 सितंबर को इस पर सुनवाई शुरू होगी। तीनों विधायकों को इससे संबंधित नोटिस भी भेज दिया गया है। कैश कांड में फंसे अपने 3 विधायकों इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप के खिलाफ स्पीकर के न्यायाधिकरण में पार्टी ने दल बदल का मामला दर्ज कराया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने तीनों विधायकों पर पार्टी विरोधी कार्य में शामिल होने का आरोप लगाते हुए विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण में शिकायत की है। ट्रिब्यूनल ने भी तीनों विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है। विधायकों को 1 सितंबर को पक्ष रखने को कहा गया है। यह सुनवाई वर्चुअल मोड में होगी। कांग्रेस पार्टी ने यह संदेश दिया है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक
पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होता है तो उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जा सकती है। भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है। केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का प्रशिक्षण आज गिरिडीह जिले के मधुबन से शुरू हो गया है। मधुबन में भाजपा के 350 प्रदेश स्तरीय नेता इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में पार्टी के झारखंड प्रभारी दिलीप सैकिया, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह मुख्य रूप से भाग ले रहे हैं। भाजपा नेता मनोज सिंह नेताओं को प्रशिक्षित करेंगे और आम आदमी के बीच भाजपा की पहुंच बनाने के गुर सिखाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मौजूदा और अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने आगामी 2 वर्षों में भारत की वृद्धि दर सबसे तेज होने का अनुमान व्यक्त किया है। मुंबई में एक आयोजन में सुश्री सीतारमण ने कहा कि भारत में नए विदेश निवेश आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि वैश्विक स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है और सतर्कता बरतना जरूरी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है। राज्य की राजनीतिक हालात को लेकर महागठबंधन के विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हो रही है। महागठबंधन के विधायकों ने एकजुट रहने की बात कही है। इस सिलसिले में कल भी सत्तारूढ़ महागठबंधन के विधायकों की मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई। इसमें वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। महागठबंधन के विधायकों ने यह दावा किया कि बहुमत का आंकड़ा उनके साथ है। ऐसी स्थिति में महागठबंधन की सरकार को कोई खतरा नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता जाने की स्थिति में भी महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य ठहराया जाता है तो वह इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगा। इधर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा कि गठबंधन मजबूत है, सरकार को कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद का गठबंधन अटूट है और इन दलों के सभी विधायक एकजुट हैं। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने रिम्स की लचर व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी की है। न्यायालय ने कहा कि बार बार आदेश देने के बाद भी रिम्स प्रशासन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि रिम्स की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। प्रबंधन को अब स्वयं को बदलने की इच्छा शक्ति नहीं है।
अगर रिम्स की व्यवस्था नहीं सुधर सकती है तो सरकार इसको बंद क्यों नहीं कर देती। न्यायालय ने रिम्स में सिरिंज, रुई, ग्लव्स, एक्सरे प्लेट, सीटी स्कैन मशीन के फिल्म सहित अन्य मेडिकल उपकरण नहीं खरीदे जाने पर भी नाराजगी जताई। न्यायालय ने कहा कि कोरोना काल में काफी प्रयास के बाद कई महंगी मशीनें मंगाई गई, लेकिन कुछ दिनों तक चलने के बाद उससे जांच भी बंद कर दी गई। धनबाद जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के माध्यम से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अब जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न योजनाओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि ग्राम पंचायत को सशक्त बनाया जा सके। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के माध्यम से चुनकर आए जनप्रतिनिधियों को अब जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न योजनाओं और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बीते दिनों राज्य खाद्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष ने जनप्रतिनिधियों, खासकर मुखियाओं को खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर उनके दायित्व एवं अधिकार समझाए, तो वहीं दूसरी ओर उपायुक्त संदीप सिंह ने मुखियाओं को सचेत करते हुए कहा कि वह सुनिश्चित करें कि उनके डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग न होने पाए। उन्होंने कहा कि पंचायतों में डीएमएफटी 15वें वित्त तथा ग्रामीण विकास विभाग से योजनाएं ली जाती हैं, लेकिन योजनाएं ग्राम सभा के माध्यम से ही पारित करें। उन्होंने पंचायतों में सरकारी भूमि का अतिक्रमण तथा अवैध खनन की सूचना तत्काल जिला प्रशासन को देने की अपील की। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम आपके लिए 1999 के करगिल युद्ध की महत्वपूर्ण विजय गाथा लेकर आए हैं। आजादी के 52 वर्षों के बाद भारत पाकिस्तान के बीच वर्ष 1999 में करगिल युद्ध लड़ा गया था। 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय नियंत्रण रेखा में घुसपैठ की गई और भारतीय सेना के खाली चौकियों को कब्जा करने के बाद दोनों देशों के बीच यह युद्ध हुआ। पाकिस्तान की इस घुसपैठ का मकसद सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना की टुकड़ियों को हटाना और कश्मीर तथा लद्दाख के संपर्क को तोड़ना था। 3 मई 1999 को सभी घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान की फौज भारतीय सीमा से वापस नहीं जाती है तो भारत कोई भी सख्त कदम उठा सकता है। 26 मई को भारतीय वायुसेना ने पहला हमला किया। इसके बाद घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र से बाहर करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहें आकाशवाणी समाचार के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल। तो आप भी जुड़िए और सुनना न भूलें 15 अगस्त से प्रतिदिन हमारे FM गोल्ड 100.1 और दूसरे चैनलों पर आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को आज भारत के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मौजूदा और अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ेगी। और राज्य के राजनीतिक हालात को लेकर महागठबंधन के विधायकों की मुख्यमंत्री आवास में बैठक हुई शुरू। विधायकों ने एकजुट रहने का लिया संकल्प। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।